नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। इस बार श्रद्धालु वाया कुक्ति होकर नहीं कर पाएंगे पवित्र मणिमहेश यात्रा। इस बार श्रद्धालु वाया कुक्ति होकर मणिमहेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। कुक्ति से मणिमहेश को जाने वाले रास्ते के बीच में बूदी नाले पर बना लकड़ी का पुल टूट गया है। इस नाले को पार नहीं किया जा सकता। हालांकि मणिमहेश की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु हर वर्ष वाया कुक्ति होकर इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं, लेकिन इस बार वाया कुक्ति होकर मणिमहेश की यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रशासन या पंचायत की तरफ से अभी तक क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं किया जा सका है। हिमाचल में 6 और शव मिले 65 मकान ढहे। मानसून सीजन में सामान्य से 42% अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और हमीरपुर में पिछले कल 6 और शव मिले हैं। राजधानी शिमला के समरहिल शिव मंदिर में भूस्खलन में दबे 2 और शव मिल गए हैं। मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है। 5 लोग अभी भी लापता हैं। उपमंडल नादौन के गांव रैल में ब्यास नदी में बही महिला का शव पिछले कल कांगड़ा के हरिपुर में बरामद हुआ है। महिला की पहचान शारदा कुमारी 50 वर्षीय पत्नी राम श्रवण निवासी गांव रैल के रूप में हुई है। वहीं उपमंडल सुंदरनगर स्थित BSL नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव की पहचान नहीं हो सकी है। शव किसी आसपास के क्षेत्र के युवक का है या फिर कुल्लू जिले में आई बाढ़ के बाद बहकर यहां पहुंचा है, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। वहीं सांबल पंडोह में बादल फटने के बाद लापता 2 प्रवासी मजदूरों के शव भी बरामद हो गए। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने ट्रैक्टर पर बैठकर बलह में लिया नुकसान का जायजा। पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बलह में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ट्रैक्टर पर सवार होकर लिया। इस दौरान उनके साथ नाचन के विधायक विनोद, जिन्होंने ट्रैक्टर को चलाया, साथ में बलह के विधायक इंदर सिंह गांधी भी ट्रैक्टर पर बैठे और अपने क्षेत्र में हुए नुकसान के बारे में जानकारी देते रहे। इस वीडियो को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लोगों की ओर से की गई हैं। वहीं कुछ पूर्व CM की तारीफ करते नजर आए तो कुछ लोग यह कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि 5 साल तक हेलीकॉप्टर में रहने के बाद अचानक अब ट्रैक्टर पर सवार हो गए। उधर बलह के विधायक इंदर सिंह गांधी ने लोगों से कहा कि बाढ़ के बाद पूर्व CM जयराम ही ऐसे नेता हैं जो इस घाटी के प्रभावितों से मिलने के लिए पहली बार आए, जबकि अभी तक कोई नेता और अधिकारी जनता से मिलने नहीं आया। हिमाचल हाईकोर्ट ने 12 न्यायिक अधिकारियों का किया स्थानांतरण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरित आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के तहत पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय शिमला राजेश तोमर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी के पद पर स्थानांतरित किया गया। इसी तरह रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कृष्ण कुमार को श्रम न्यायालय शिमला में तैनात किया गया है। पीठासन अधिकारी श्रम न्यायालय धर्मशाला हंसराज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नाहन भेजा गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार को धर्मशाला से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने के बाद श्रम न्यायालय कांगड़ा धर्मशाला में तैनात किया गया है। ऐतिहासिक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान परिसर में दरारें धंस रही जमीन, केंद्र को लिखा पत्र। भारी बारिश और समरहिल में हुए भूस्खलन से शिमला की करीब 150 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान परिसर को खतरा पैदा हो गया है। परिसर में चारों ओर बने लॉन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और संस्थान को जोड़ने वाली सड़क पर भी भूस्खलन हो रहा है। अगर परिसर में भूस्खलन जैसी घटना होती है तो भवन को भी खतरा पैदा हो सकता है। मुख्य भवन के ठीक सामने बने लॉन और विजिटर एंट्री गेट से लेकर करीब 40 मीटर से अधिक भूमि करीब 1 से 1.5 मीटर तक धंस चुकी है। इससे बचाने के लिए संस्थान ने अपने स्तर पर ईंट और सीमेंट की रोक लगा दी है, लेकिन दरारें भरने की यह लीपापोती नाकाफी है। हिमाचल सरकार ने राजीव कुमार को सौंपा वन विभाग का दायित्व।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी राजीव कुमार को वन विभाग का दायित्व सौंपा है। विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिश पर उन्हें प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के पद पर तैनाती दी गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पिछले कल आदेश जारी किए। इससे पहले राजीव कुमार वन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक केस में सीबीआई ने दर्ज की तीसरी एफआईआर। हिमाचल में सामने आए बहुचर्चित पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने तीसरी एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद तीसरी एफआईआर भी सीबीआई की स्टेट क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ में पंजीकृत की गई है। वहीं सूचना के अनुसार जिला सलून के अर्की पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को आधार बनाकर सीबीआई ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि अभी एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। भूस्खलन से ढह गया 3 मंजिला मकान, गाड़ी भी मलबे में दबी, फिर भी फर्ज निभाते रहे कांस्टेबल अशोक। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, वहीं करीब 2000 घर ढह गए हैं। लेकिन इस तबाही के बावजूद भी चाहे आम लोग या सरकारी कर्मी हो, सभी हिम्मत के साथ अपने अपने फर्ज को निभा रहे हैं। ऐसे ही एक पुलिस कर्मचारी सरका घाट के हैं, जिनका घर गिर गया, लेकिन वो शिमला में आपदा प्रभावित क्षेत्र में अपनी ड्यूटी देते रहे। वहीं पिछले 17 सालों से दिन रात पुलिस जैसी कठिन सेवा में कार्यरत रहने वाले पुलिस कांस्टेबल अशोक गुलेरिया ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर 3 मंजिला मकान बनाया था, जो कि बरसात के कहर से तिनकों की तरह बिखर गया। यही नहीं, उनकी गाड़ी भी मलबे में दबकर चकनाचूर हो गई। सीएम साहब, हमें पैसे नहीं मकान चाहिए, बच्चों को लेकर कहां जाएं? सीएम साहब, हमें पैसे नहीं मकान चाहिए, बच्चों को लेकर कहां जाएं? यह दुखड़ा अम्बबोन गांव में पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष गांव की प्रभावित महिलाओं ने सुनाया। मुख्यमंत्री दोपहर में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली चांदनी पंचायत के अम्बोन व जानदनिया गाँव पहुंचे वो बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान अम्बोन की महिला अत्री देवी मुख्यमंत्री के सामने जोर जोर से रोने लग गई। मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। विलाप करती हुई बोली कि साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि अम्बोन व जानदनिया गांव में 55 वर्षों से भूस्खलन हो रहा है। ग्रामीणों की जमीन खत्म हो गई है और मकान मलबे में दफन हो गए हैं। गाँव के 15 परिवार 1 महीने से बच्चों सहित अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालने व कर्मचारी को धमकाने पर नाचन के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मंडी जिला के उपमंडल बलह में तिरपाल आवंटन को लेकर हुए हंगामे मामले में विधायक नाचन विनोद कुमार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी को धमकाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं पुलिस ने यह एफआईआर संयुक्त पटवारी एवं कानूनगों को महासंघ के जिला प्रधान दीनानाथ शर्मा की शिकायत पर दर्ज की है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।